देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 1045 हो गई। सबसे ज्यादा 430 एक्टिव केस केरल में है। महाराष्ट्र में 210, दिल्ली में 104 और गुजरात में 83 केस है। कर्नाटक के 80 केस से सिर्फ 73 बेंगलुरु में है। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में कुल 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें से 8 की मौत एक हफ्ते में हुई है। कोरोना में सबसे ज्यादा 5 मौत महाराष्ट्र में हुई। ठाणे में सोमवार को एक महिला की मौत हुई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में 787 नए मरीज दर्ज किए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बैल ने बताया कि अभी तक देश में 4 वेरिएंट मिले हैं। इनमें से LF7, XFG, JN1 और NB 8.8.1 वेरिएंट शामिल है। जयपुर में सोमवार को कोरोना के 2 मरीजों की मौत हुई। इनमें से एक रेलवे स्टेशन पर मृत मिला, उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दूसरी मौत प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती 26 साल के युवक की हुई। उससे पहले से टीबी की बीमारी थी। भीलवाड़ा से खबर, जहां सांसद दामोदर अग्रवाल पहुंचे जाजपुर। वहीं स्वस्थी धाम जैन मंदिर, जहां पिछले दिनों हुई चोरी को लेकर रोष जताया। पुलिस के आलाधिकारियों को मौके पर बुलाकर जल्दी कार्रवाई कर मामले का पटाक्षेप करने के निर्देश दिए। जल्दी नकबजन को पकड़कर मंदिर के आभूषण दिलवाने को लिए कहा। सांसद प्रवक्ता विनोद झुरानी ने बताया कि सांसद दामोदर अग्रवाल रविवार भारतवर्ष जैन समाज के धार्मिक आस्था के केंद्र स्वस्थी धाम जाजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पिछले दिनों हुई चोरी की नाराजगी जताई व जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से बात कर मामले में शीघ्र ही गिरफ्तारी कर माल की बरामदगी के लिए कहा। भीलवाड़ा के मांडल कस्बे में रविवार को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत 108 फीट लंबाई का तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा पाकिस्तान में आतंकियों के विरुद्ध सफल ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम को सम्मान देने के उद्देश्य से आयोजित की गई। तिरंगा यात्रा की शुरुआत दशहरा चौक से हुई, जो बम चौराया, रेगर मौला, बलाई चौक, मठ मंदिर और मंडोवरा बाजार और बड़ा मंदिर, गणगौर घाट और चोपा मालियों का मंदिर व झमरों का मौला, लखारों का मौला होते हुए संपन्न हुई। इस अवसर पर कस्बे वासियों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ सेना को सम्मान अर्पित किया। युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज जो हमारे देश के सैनिक हैं, उन सैनिकों के सम्मान में रैली है। और कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा हमारे देश के जो जवान हैं, उन लोगों को 26 जनों को चुन चुन करके धर्म पूछ के मारा। हमारी बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा, तो हमारे देश की तीनों सेनाओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में उन पाकिस्तान को ईंट का जवाब चट्टान से दिया और जो उनके आतंकवादी ठिकाने थे उनको नेस्ता नाबूद कर दिया। उनके जो आर्मी के पॉइंट थे उनको नेस्ता नाबूद कर दिया। जो उन्होंने मिसाइलों से भारत में हमला किया, सारी मिसाइलों को नष्ट किया और उसको मुंह की खानी पड़ी, तो वापस अपने आप हाथ जोड़कर कर जाना पड़ा। भारतीय सेना के सम्मान में पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा निकल रही है, जिससे कि सेना का गर्व से सीना जुड़ा हो जाए। और उस सेना की वजह से हम सब सुरक्षित हैं। उस सेना का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए आज पूरे देश में रैलियाँ निकल रही है। उसी कड़ी में मांडल विधानसभा क्षेत्र के 6 मंडल है, उस 6 मंडलों के अंदर आज 36 रैली है, 5 रैलियाँ निकल चुकी है। और कल से ही हमारी 71 पंचायत है, 71 ही पंचायतों में रैलियाँ निकलेगी। और सिंदूर यात्रा भी जो हमारी बहन है वो निकाल रही है। केवल न केवल हमारे देश के सैनिकों के सम्मान का एक कार्यक्रम है और तीनों सेना को हम सम्मान करते हैं। और मैंने भी ये सेना की प्रति सेना के सम्मान के लिए पहनी है। और सब लोग हमारे मंडल के आसपास के सभी नौजवान, बड़े बुजुर्ग, राजनीति, धर्म, पार्टी सबसे। सूरतगढ़ से खबर, जहां पंचायत समिति के जोन नंबर 13 में उपचुनाव को लेकर भाजपा व कांग्रेस के उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र उपखंड कार्यालय में रिटर्न अधिकारी को दाखिल करवाए। भाजपा की तरफ से पूर्णराम मेघवाल उम्मीदवार है, वहीं कांग्रेस से लेखराम नायक उम्मीदवार उतरे हैं। विधायक जी, अभी पंचायत समिति का जो उपचुनाव है जोन नंबर 13 के अंदर, तो अभी जैसे आपने फॉर्म भरा है, आपका कैंडिडेट पिछली बार भी कांग्रेस ने यहाँ से जीत दर्ज की थी, तो अब की बार ये चुनाव कैसा रहेगा? सूरतगढ़ पंचायत समिति में एक पंचायत समिति सदस्य की सीट खाली हुई है वार्ड नंबर 13 की, और उसके लिए चुनाव की घोषणा हुई है, जिसमें आज 26 तारीख लास्ट तारीख है। 8 तारीख को चुनाव है। इस चुनाव के अंदर हमारा उम्मीदवार पिछली बार भी जीता था
और अब की बार भी लेखराम सनोफ श्री हरिराम नायक हमारा उम्मीदवार है और अब की बार भी भारी मतों से हम लोग जीतेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दे के ऊपर ये चुनाव होगा आपका? देखो, ये पंचायत समिति सदस्य का चुनाव है तो इसमें लोकल मुद्दे ही काम करते हैं। पिछले 1.5 साल के अंदर कांग्रेस ने जो विपक्ष की भूमिका मजबूती से सूरतगढ़ के अंदर निभाई है और क्षेत्र के अंदर भी, चाहे ठुकराना हो चाहे सोमासर हो, उस क्षेत्र के अंदर भी जो भी मुद्दे रहे हैं उन मुद्दों को हम लोगों ने विशेष तौर से उठाया है। चाहे बीमे का, फसल बीमा का मुद्दा हो, चाहे और किसी क्षेत्र का मुद्दा हो, तो इनके आधार पर और आम लोगों का मानस है कि अब की बार कांग्रेस को उम्मीदवार वहाँ से जीतना चाहिए। सारे के सारे कांग्रेस से मिल करके इनको जिताने का काम करें। आपके ब्लॉक के अंदर जोन नंबर 13 में जो पंचायत समिति चुनाव है, पंचायत समिति, तो अभी कांग्रेस जो कैंडिडेट है लेखराम को आपने चुनावी मैदान में उतारा है, तो यहाँ से बात करेंगे पंचायत समिति की। तो यहाँ पे पंचायत समिति में कांग्रेस का बोर्ड है अभी, तो ये जो चुनाव है कैसा चुनाव रहने वाला है? ये चुनाव बहुत ही शानदार चुनाव रहेगा। पीछे भी जोन नंबर 13 से भारी मतों से कांग्रेस का प्रत्याशी जीता था और लगातार उसके बाद जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो जोन नंबर 13 में ग्राम पंचायत ठुराना और ग्राम पंचायत सोमासर में जो विकास कार्य किए हैं, लोगों के लिए मेहनत की है, चाहे बीमे की बात हो या किसी तरह का, और पिछले 1.5 साल से विपक्ष की भूमिका जो कांग्रेस के कार्यकर्ता निभा रहे हैं, और पिछले बजट में एमएलए साहब ने जो इन ग्राम पंचायतों में बहुत एक बजट काफ़ी बड़ा बजट देकर के, और शिक्षा के मामले में लाइब्रेरी जैसे बजट, उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये जोन पिछले से भी डबल वोटों से यहाँ से चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बड़ी मेहनत करके और चुनाव को विजय कराएंगे। कोलायत से खबर, जहां पश्चिमी राजस्थान के हरिद्वार के नाम से प्रसिद्ध कोलायत में सोमवती अमावस्या के अवसर पर कपिल सरोवर में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कपिल सरोवर में आस्था की डुबकी लगा धार्मिक कार्य को पूर्णाहुति दी। श्रद्धालुओं ने आने का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। वहीं भारी संख्या में आए श्रद्धालुओं को देखते हुए सरोवर परिसर में पुलिस प्रशासन का विशेष जाब्ता भी तैनात रहा। सूरतगढ़ के उदयपुर गोदरान में जोड़ पायदान भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने व उदयपुर गोदरान में हुए बछड़े की हत्या के करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर संत भोले बाबा के नेतृत्व में सभी गौशाला अध्यक्ष व हिंदू संगठनों ने उपखंड अधिकारी संदीप कुमार काकड़ को ज्ञापन सौंपा। बाबा जी, जो उदयपुर के अंदर जो घटना घटी उसको लेकर जैसे आज उपखंड कार्यालय के अंदर पहुंचे और उपखंड अधिकारी को जो ज्ञापन सौंपा है, क्या मांग रखी आपने? मांग हमारी यही है सब गौ भक्तों की कि हमारी गौ माता के ऊपर जो अत्याचार किया गया, गौ माता की हत्या की गई है, उन आरोपियों को सजा हो, कड़ी से कड़ी दंड दिया जाए। दूसरी बात यह है कि पुलिस कर्मचारी के ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया, उनको चोट पहुँचाई गई, उनको जिन्होंने ये चोट पहुँचाई है उन लोगों को भी सजा हो, उन पर भी कार्रवाई की जाए। और एक मांग हमारी यह है कि जोड़ पायतन की जो ज़मीन कब्जा कर रखे लोगों ने उसे मुक्त कराया जाए, क्योंकि वो गौ माता की है, सरकार की है, उसमें कब्जा नहीं होना चाहिए। और दूसरी तीसरी मांग हमारी यह है क्योंकि हनुमान चालीसा के ऊपर तीन हो गई। चौथी मांग यह है कि हमारे हनुमान चालीसा के ऊपर जो भद्र टिप्पणी की गई किसी एक व्यक्ति ने, उस आदमी को भी मुकदमा किया जाए उसके ऊपर और उसको भी दंड दिया जाए। बाबा जी, पूरे राजस्थान की बात करेंगे तो गोचर भूमि और जो जोड़ पायतन की ज़मीन पे बहुत से लोगों ने अवैध जो कब्जा कर रखा है, तो उसको लेकर मतलब कोई ऐसी मुहिम अभी तक छिड़ी नहीं गई और अभी तक कब्जा है बहुत सी पूरे राजस्थान के अंदर जो गोचर भूमि है उसके ऊपर। वो तो सब सरकार का कार्य है, सरकार को ध्यान देना चाहिए अपनी ओर से और काम करना चाहिए सरकार। बाबा जी, गो जो अभी बताए हैं यहाँ पे। राजधानी जयपुर के सिंधी कैंप थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। घरेलू नौकर द्वारा की गई चोरी की बड़ी वारदात का पर्दाफाश किया। घरेलू नौकर पति पत्नी आरोपी दिनेश कुमार और पत्नी आरती को मधुबनी बिहार से गिरफ्तार किया। चोरी किया करीब 50 लाख रुपए के सोने के गहने, हीरे जवाहरात और नगद रुपए व 2,60,400 रुपए बरामद किए।
अग्रवाल ने 16/5 को एक मुकदमा सिंधी कैंप थाने में इस आशय से दर्ज कराया कि उनके घरेलू नौकर जो थे वो उनकी लाखों की ज्वेलरी और कुछ नगद यहाँ से लेकर चले गए हैं और चोरी करके चले गए। इस मामले में मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान आरंभ किया गया और सिंधी कैंप थाने के एसएचओ द्वारा एक स्पेशल टीम का गठन करके तकनीकी रूप से सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल ट्रेसिंग के माध्यम से मुलजिमों का पीछा किया गया। बाद में हमारी यहाँ से सिंधी कैंप एसएचओ के नेतृत्व में एक टीम बिहार के मधुबनी जिले में जाकर मुख्य आरोपी दिनेश और उसकी पत्नी चुन्नी को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से वहीं बिहार में ही लगभग 50 लाख की कीमत के आसपास की जो सोने और हीरे जवाहरात की जो ज्वेलरी है वो पुलिस ने जब्त की है, जिसमें बिहार की मधुबनी पुलिस की भी महत्वपूर्ण भूमिका हमारी पुलिस के साथ में रही। इस पूरे प्रकरण में सिंधी कैंप एसएचओ और उनकी टीम ने एक सराहनीय कार्य किया, जिन्होंने न केवल मुलजिमों का तेजी से पीछा किया बल्कि जो मुकदमे की रकम थी उसकी रिकवरी और जो ज्वेलरी थी उसकी रिकवरी भी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भीलवाड़ा में आईएमए भीलवाड़ा शाखा के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत शर्मा ने कहा कि आईएमए सभी डॉक्टर्स के साथ लेकर उनके सम्मान के लिए कार्य करेगा। किसी भी डॉक्टर के साथ अन्याय होने पर उसका साथ देगा, लेकिन कोई भी डॉक्टर गलत करता है या दोषी पाया जाता है तो उसका संगठन साथ नहीं देगा। डॉक्टर शर्मा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भीलवाड़ा की नवनिर्वाचित काउंसिल 2025-27 के आईएमए हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में अध्यक्ष पद पर शपथ लेने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी डॉक्टर्स को एकजुट रहते हुए अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करें। भीलवाड़ा में भीषण गर्मी और नौ तपे के पहले ही दिन भक्तों के साथ साथ भगवान को भी गर्मी से बचाने के लिए तरह तरह के जतन किए गए। भीलवाड़ा में पंचमुखी मोक्ष धाम में स्थित मसानिया भैरवनाथ को गर्मी से बचाने के लिए बर्फ अर्पण की गई। करीब 2100 किलो बर्फ से बाबा अमरनाथ की तर्ज पर मसानिया भैरवनाथ का श्रृंगार किया। मसानिया भैरवनाथ के बाबा अमरनाथ स्वरूप को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त मंदिर प्रांगण में पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी संतोष कुमार ने बताया कि पिछले 20 साल से शमशान स्थित मसानिया भैरवनाथ का बाबा अमरनाथ की तर्ज पर बर्फ से श्रृंगार किया जाता है। इस बार 2100 किलो बर्फ से भैरू बाबा का श्रृंगार किया गया है। खबर श्री गंगानगर के भींजबायला से, जहां पेयजल किल्लत से परेशान ग्रामीण नायब तहसीलदार से मिले और पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुधारने की मांग की। बता दें कि चक 39 LNP बालाजी विहार कॉलोनी व स्थानीय कस्बे में पिछले 2 माह से पेयजल की किल्लत की समस्या है, जिसे लेकर बाशिंदे भींजबायला नायब तहसीलदार से मिले। सुबह ग्रामीण वाटर वर्क्स कार्यालय में इकट्ठे हुए व कर्मचारियों से 4 दिन बाद दी जा रही पेयजल आपूर्ति के संबंध में बात की। संतोषजनक जवाब न मिलने पर रोषित ग्रामीण व उप तहसील कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार अंकित मेमानी को समस्या से अवगत करवाया। नायब तहसीलदार ने मौके पर अधिकारियों से बात की व नियमित जल आपूर्ति के लिए आश्वस्त किया। इधर ग्रामीणों का आरोप है कि नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही, मजबूरी में महंगे दामों पर टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ रहा है। गलियों में पेयजल व्यर्थ बहता है। ग्रामीणों ने पेयजल संकट का शीघ्र ही समाधान की मांग की है। भीलवाड़ा से खबर, जहां खनिज विभाग रिव्यू बैठक आज प्रदूषण नियंत्रण मंडल भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने ली। जिला कलेक्टर ने अवैध माइनिंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई की। खनिज विभाग को राजस्व का टारगेट के बारे में अवैध माइनिंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई चर्चा में है। जिले में नीलामी के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा की और रिव्यू बैठक के दौरान खान व भू विज्ञान विभाग और भीलवाड़ा वृत्त के अधीक्षण खनिज अभियंता OP काबरा भी उपस्थित रहे। लगातार राजस्व के मामले में भी आपने विभाग अधिकारियों को दिशा नहीं दी। खनिज विभाग राज्य सरकार का एक प्रमुख स्रोत है रेवेन्यू अर्न करने के लिए। खनिज विभाग का इस साल का जो टारगेट मिला है लगभग 2400 करोड़ का अर्न करने के लिए, और खनिज डिपार्टमेंट को इसके बारे में रिव्यू करने के लिए कहा गया था। और आज रिव्यू बैठक में यही मेन पॉइंट सामने आए कि कैसे बजरी प्लॉट्स क्रिएट करते हुए, सैंडस्टोन प्लॉट्स क्रिएट करते हुए, नए प्लॉट्स क्रिएट करके उनकी NIB लगा के, प्रॉपर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेके और CTO CTE लेके कैसे रेवेन्यू और बढ़ाया जाए, और इससे प्रभावी कदम न सिर्फ इलीगल माइनिंग को कर्ब करने में होगा, प्रभावी एक्शन इलीगल माइनिंग के अगेंस्ट होगा, और साथ के साथ साथ स्टेट की भी रेवेन्यू अर्निंग होगी। तो इन दोनों मुद्दों को कंबाइन करते हुए कि स्टेट का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा और इलीगल माइनिंग के खिलाफ विभाग कैसे प्रभावी कार्रवाई करेगा, आज रिव्यू बैठक की गई। जिले भर के अंदर